Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उभय अपघटन क्या होता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। आपको उभय अपघटन के बारे में बताना है और उदाहरण देकर समझाना है। तो देखो, सबसे पहले तो उभय का मतलब क्या होता है। उभय का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में, यानी कि मान लो कि ए अभिकारक है और बी अभिकारक है। मान लो ए अभिकारक है, या थोड़ा सही कर दे इसको, मान लो ए सी अभिकारक है और बी डी अभिकारक है। बात समझ में आई ना। तो ए सी ने कहा हम तुमको तोड़ देते हैं और बी डी ने कहा हम तुमको तोड़ देते हैं, और दोनों ने एक दूसरे का अपघटन कर दिया है। बात समझ आई ना। तो तोड़ दिया जब दोनों ने, तो क्या हुआ कि जो सपोज करो, मान लो कि ए ने बनाया ए प्लस और सी माइनस, बी ने क्या बनाया, बी ने बनाया बी प्लस और डी माइनस। अब ए सी ने इसको तोड़ा था और बी डी ने इसको तोड़ा, तो ये आयन में बदल गए। अब इन्होंने कहा देखो हम अपने आयन का एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने आयन जो हैं वो बदल लेते हैं, यानी अपने आयनों का विस्थापन कर लेते हैं। और जब अपने आयनों का विस्थापन कर लिया तो अब क्या बना दिया इन्होंने बना दिया बी सी और प्लस बना दिया क्या, ए डी बना दिया। इसीलिए हम उभय अपघटन अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कह देते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें यही होता है कि दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं। ठीक। तो अब सबसे पहले तो अगर वो कहे कि भाई उभय अपघटन क्या होता है, तो हम कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं या आयनों, अब आयनों की अगर बात करोगे तो आयन में एक भी परमाणु हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो परमाणुओं का समूह भी आयन होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि फॉस्फेट आयन, तो ये परमाणुओं का समूह है। इसमें एक परमाणु फॉस्फोरस है और 4 ऑक्सीजन है, या टोटल 5 परमाणु हैं। तो ये परमाणुओं का समूह है। ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ ऑक्साइड आयन, तो ऑक्साइड आयन में सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो सिर्फ एक ही परमाणु है। ठीक है। तो आयन जो होता है वो परमाणु भी हो सकता है और परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर सीधे आयनों लिखा, परमाणुओं या आयनों के बीच आदान प्रदान होता है उभय अपघटन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। ठीक। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। तो हमने काम किया, हमने लिया AgNO3। हमने क्या लिया, AgNO3। नाम क्या है, इसको Ag को कहते हैं सिल्वर और NO3 को नाइट्रेट, यानी इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। और इसमें हमने मिला दिया क्या, NaCl। क्या मिला दिया, सोडियम क्लोराइड। और बना देगा क्या, अब देखना, ये Ag प्लस आयन बनाएगा और ये Cl माइनस। तो इसने क्या किया, AgCl बना दिया, और ये सफ़ेद अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ गया। ज़्यादातर अभिक्रियाएं जिनमें अवक्षेप बनता है वो उभय अपघटन अभिक्रिया होती हैं। अब बचा क्या, बचा ये NaNO3। ठीक है। तो सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो ये बन गया क्या, सोडियम नाइट्रेट, और ये बन गया क्या, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हमने एक काम ये किया कि BaCl2 लिया, बेरियम क्लोराइड, और उसमें हमने मिला दिया K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ से Ba और ये SO4, तो इसने बना दिया क्या,
इसने बना दिया BaSO4, और BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट का भी सफ़ेद अवक्षेप आता है, इसका भी सफ़ेद अवक्षेप आता है। और प्लस बचा क्या, बचा K2KCl, ठीक है, तो 2KCl बच जाएगा, ठीक है, यानी कि पोटेशियम क्लोराइड बच जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो एक बार बोर्ड में फिर से देख लेंगे। देखिए, हमें उभय अपघटन अभिक्रिया को समझाना है। हमने एक एग्जाम्पल लिया, उभय अपघटन अभिक्रिया वो रासायनिक अभिक्रिया है जहाँ पर दोनों अभिकारक एक दूसरे को तोड़ देते हैं और बाद में एक दूसरे को जोड़ लेते हैं, यानी अपने आयनों का या परमाणुओं का आदान प्रदान एक्सचेंज कर लेते हैं। इसी वजह से द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहलाती है। जैसे हमने AgNO3 में NaCl मिलाया तो दोनों मिलाने पर क्या होता है, AgCl का सफ़ेद अवक्षेप हमको मिल जाता है, ठीक है ना, यानी कि सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप मिल जाता है और सोडियम नाइट्रेट मिल जाता है। यहाँ पर हम AgNO3 का विलेन मिलाते हैं तो इसीलिए हम इसको L लिक्विड लिख देते हैं, इसको भी हम L लिक्विड लिख लेते हैं। बड़े अवक्षेप है तो सॉलिड अवस्था में आता है और ये विलेन में ही रहता है। यहाँ पर भी यही है कि इसका विलेन लिया और इसका विलेन लिया, ये अवक्षेप बन गया तो ये ठोस अवस्था में आ जाता है और ये जो है वो विलेन में ही रह जाता है KCl। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर सकते हैं।